अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में इलेक्शन अपने अख्ताम को पहुंचा। ट्रंप की वाज़ह अक्सरियत आई और वो इलेक्शन जीत गए और इस वक्त अमेरिका के अगले 47वें सदर वो मुंतखब हो चुके हैं। जबकि कमला हारिस जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थी, उन्होंने अपनी शिकस्त ये कह कर बड़े खुले दिल से तस्लीम कर ली कि जमहूरियत का बुनियादी असूल ये है कि अगर हारो तो फिर शिकस्त को तस्लीम कर लो। लेकिन ये पैगाम जो है वो अमेरिका के लिए था, क्योंकि वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जबकि हम पस्ती की तरफ गामजन हैं, लिहाजा ये पैगाम हमारे लिए नहीं था। कहा जाता है कि ट्रंप भी इस्टेब्लिशमेंट को हराकर जो है और मीडिया को हराकर वो बरसर इक़्तिदार आए हैं, जबकि पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को अपना वाज़ा मैंडेट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और मीडिया के ख़िलाफ़ दिया था। लेकिन क्योंकि वो तरक्की याफ्ता लोग हैं, लिहाजा उन्होंने हार को बड़े खुले दिल से तस्लीम किया, जबकि हमारा हाल आपके सामने है। बहरहाल ट्रंप के जीतने पर पाकिस्तान के एक तबके में मायूसी है और दूसरे तबके में जो है वो खुशी की लहर है कि शायद ट्रंप के आने से कोई बात बन जाए और जेल के दरवाजे जो है वो खुल जाए। ख्वाजा आसिफ साहब और राणा सनाउल्लाह के बयानात पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि उनकी बहुत ज़्यादा तमन्ना, ख्वाहिश, बल्कि दिली ख्वाहिश ये है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को डील करके बाहर आ जाए या मुल्क से बाहर चला जाए, ताकि वो नवाज शरीफ के बराबर आ जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि दोनों हजरात की ये ख्वाहिशें, बल्कि अगर कोई और भी नून लीग का जो बहैसियत जमात भी अगर ये ख्वाहिश रखती है, तो ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा और ये ख्वाहिश उनकी बर नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि जो लीडर होता है वो किसी तरह की भी सौदाबाजी करके मुल्क से फरार नहीं करता। अभी आप देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया कि अमेरिका का फ़ोन आया तो परवेज़ मुशर्रफ ने वो सब कुछ दे दिया जो अमेरिका ने मांगा भी नहीं था। तो मैं ख्वाजा साहब को याद कराना चाहता हूँ कि बिल क्लिंटन ने ही मुशर्रफ को फ़ोन किया था और फिर 3 अरब ममालिक के इत्तेहाद और उनकी मदद से मियाँ नवाज शरीफ अपनी फैमिली समेत जो है वो जेल के दरवाजे उनके लिए खुल गए और वो मुल्क से सऊदी अरब की तरफ रवाना हो गए। तो ये तो बात हमारे माजी में हो चुकी है, लिहाजा इसमें कोई वईद नहीं है कि आइंदा भी अगर उनके ऊपर कोई ऐसी अफ्ताद पड़ती है तो फिर ये लोग जो है इसी तरीके से बारगेनिंग करके मुल्क से बाहर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, और ये वाक़या जो है प्रोफेसर वारिस मीर साहब ने अपने एक कॉलम में लिखा था जो जंग में छपा था। उन्होंने फरमाया था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की KM समदानी साहब ने आफ्टर अरेस्ट बेल मंजूर कर ली और वो जेल से बाहर आए, तो एक शाम में अपने दोस्तों के साथ, जिसमें हफीज़ पीरज़ादा, मुमताज़ भुट्टो, कौसर रियाजी, मुस्तफ़ा खार और दीगर लोग मौजूद थे, वो बैठे हुए थे और सुलह मशवरा हो रहा था। सब लोगों ने कहा कि ये ज़िया-उल हक जो है वो आपको नहीं छोड़ेगा और आपको सज़ाए मौत दे देगा। आप मुल्क से बाहर जाने का अगर आपका इरादा है तो हम बंदोबस्त कर लेते हैं, बल्कि बहुत से अरब कंट्रीज़ जो हैं वो आपको मांग रहे हैं और वो खुद ही इसका जो है मामला तय कर लेंगे और आप मुल्क से बाहर चले जाएंगे और इस तरीके से आपकी ज़िंदगी भी बख्शी जाएगी। बकौल प्रोफेसर वारिस मीर साहब के कि भुट्टो साहब ये बात सुनकर मुस्कराए और उन्होंने कहा कि क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि ये लोग मुझे मार दें और मैं वली का दर्जा इख्तियार कर जाऊं और आप लोग मेरी कब्र पर सवार होकर दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की ये बात बैन ही पूरी हुई कि 1988 में भुट्टो साहब की ही कब्र से पर सवार होकर ये लोग बरसर इक़्तिदार आ गए और आज भी पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टो शहीद के नाम से ही वोट अपना ले रही है। ये और बात है कि अब पीपल्स पार्टी में वो जुर्रत और वो उनका जो एक जमहूरी रवैया था वो नहीं रहा, और यही वजह है कि वो चारों सूबों की जंजीर जो है सिर्फ इंटीरियर सिंध तक ही महदूद रह गई है। तो यहाँ ये वाक़या बताने का मकसद ये था कि जो लीडर होता है वो चाहे कुछ भी हो जाए, उसका जान माल वो अपने मुल्क की मिट्टी के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, वो कभी बाहर जाने के नहीं सोचता। और शायद इमरान खान भी इसी मिट्टी का बना हुआ है और उसका भी सब कुछ जो है वो पाकिस्तान में है। लिहाजा अगर कोई ये ख्याल करता है कि वो डील करके बाहर जाएगा तो शायद वो अहमकों की जन्नत में रहता है।